नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी अखिलेश यादव अब विधायक ही बने रहेंगे। उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में आपको बताते हैं, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर अखिलेश यादव क्या फैसला लेंगे। तो फिलहाल अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ रामपुर शहर से जो विधायक चुने गए हैं आजम खान, उन्होंने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल आपको बताते हैं, अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट से वो विधायक भी चुने गए हैं। अखिलेश के लिए ये फैसला करना जाहिर तौर पर मुश्किल रहा होगा, लेकिन अखिलेश ने करहल विधानसभा सीट पर जो जीत उन्हें मिली है, यानी वो विधायक बने हैं, अब वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। जिस तरीके से अखिलेश ने लोकसभा सीट छोड़ दी है। और आपको ये भी बताते हैं कि अखिलेश यादव दरअसल लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे थे और वहां उन्होंने ओम बिरला, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और इसी के साथ साथ आजम खान, जो कि जेल में बंद है, लेकिन रामपुर से विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन अब उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यानी आजमगढ़ और रामपुर दो ऐसी सीटें हो गई हैं जिन पर लोकसभा उपचुनाव होगा और जाहिर तौर पर यह देखना होगा कि आखिर कौन सा कैंडिडेट बीजेपी इन सीटों पर उतारती है। क्या अपर्णा यादव होंगी या फिर निरहुआ होंगे, जिन्हें आजमगढ़ से पहले भी बीजेपी चुनावी मैदान में उतार चुकी है लोकसभा के चुनाव में, लेकिन वो हार गए थे और अखिलेश यादव ने वहां से जीत हासिल की थी 2019 में। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत बेहद गर्माती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अब लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी है, यानी अब वो लोकसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, बल्कि अब विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष होंगे। हालांकि आपको ये भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, जिसमें से एक पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी थी, यानी अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की वो पार्टी थी। और अखिलेश यादव की ओर से ही करीब एक हफ्ते पहले ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में दरअसल विपक्ष के जो नेता होंगे वो शिवपाल यादव होंगे, यानी उनके चाचा होंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ही होंगे। और अब ये तय है कि रामपुर और आजमगढ़, चूंकि ये दो सीटें लोकसभा के लिहाज से खाली हो चुकी हैं, तो ऐसे में 6 महीने के भीतर अब इन दोनों सीटों पर चुनाव होंगे। बीजेपी के लिए एक बेहतरीन मौका होगा कहीं ना कहीं लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए, क्योंकि 2 सीटें खाली हुई हैं। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव ने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है कि आजमगढ़ जो है वो जाहिर तौर पर मुस्लिम और यादव का गढ़ है। तो ऐसे में अखिलेश यादव को ये लगता होगा कि वो समाजवादी पार्टी वहां से जीत जाएगी या समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार ही वहां से जीत हासिल करेगा। तो ऐसे में लोकसभा की जो ये आजमगढ़ सीट है, ये एक सेफ सीट समाजवादी पार्टी के लिए रहेगी। लेकिन जिस तरीके से इन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी या यूं कहें मुलायम सिंह यादव के परिवार में कहीं ना कहीं सेंध लगाई है और अपर्णा यादव को उन्होंने अपने खेमे में शामिल कर लिया है, यानी अपर्णा यादव अब लगातार बीजेपी के लिए न सिर्फ उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया, बल्कि तमाम जो कैंडिडेट थे जिनके लिए वो चुनावी मैदान में उतरी, उन्हें जीत भी हासिल करवाई है। और लगातार अपर्णा यादव मीडिया से बातचीत भी कर रही है। अपर्णा यादव से जब लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर उन्हें
क्या जिम्मेदारी सरकार या कैबिनेट में मिलेगी, तो उन्होंने कहा है कि कोई भी जिम्मेदारी मिले मैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूं। तो क्या अपर्णा यादव यहां से बीजेपी की कैंडिडेट होगी आजमगढ़ या फिर रामपुर से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से कहीं ना कहीं कयासों का दौर शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, विधानसभा को उन्होंने चुना है और ये भी लगातार कहा जा रहा है कि दरअसल चूंकि लोकसभा में फिलहाल 2 साल बाकी हैं, यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और ऐसे में विधानसभा के सदस्य अखिलेश बने हैं तो जाहिर तौर पर ये 5 साल का उनका कार्यकाल होगा। 5 साल के बाद फिर चुनाव होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उन 5 सालों को चुना है जिसमें वो राज्य में कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर सकते हैं और शायद यही वजह है कि उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। फिलहाल अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तमाम जो सियासी पंडित हैं वो उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव के इस फैसले ने कहीं ना कहीं उनको चौंका दिया है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव लोकसभा ही चुनेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने आज लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करके उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें 25 मार्च को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी मुख्यमंत्री की शपथ बोलेंगे। तमाम मंत्री भी शपथ ले सकते हैं और ये पूरा कार्यक्रम तय हो चुका है। और इससे पहले शपथ ग्रहण से पहले योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है और चूंकि वो गोरखपुर से विधायक चुने गए हैं तो ऐसे में वो भी विधानसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, मुख्यमंत्री प्रदेश के बनेंगे। तो ये तमाम सियासी हलचल है जो उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल करहल विधानसभा सीट जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई थी और अखिलेश यादव ने जो फैसला लिया है कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनावों के लिहाज से भी लगातार इस फैसले को देखा जा रहा है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल यूपी की राजनीति अखिलेश यादव नहीं छोड़ना चाहते हैं और अखिलेश यादव कई बार ये बयान भी दे चुके हैं कि भले ही उनकी पार्टी हार गई हो, महज 111 सीटें समाजवादी पार्टी को हासिल हुई हैं, बीजेपी ने प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश में हासिल की है, लेकिन लगातार अखिलेश यादव की जो तेवर हैं वो नरम पड़ते नजर नहीं आ रही हैं। लगातार वो सरकार पर सवाल ताक रहे हैं। तो ऐसे में ये तय है कि अगर अखिलेश ने विधानसभा को चुना है, अगर अखिलेश ने विधायक की जो सीट है उसे चुना है तो जाहिर तौर पर वो उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं छोड़ना चाहते हैं और साथ ही विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी भी अखिलेश करेंगे। इसके अलावा आजमगढ़ की सीट जाने का खतरा उन्हें कम लगता है और यही वजह है कि उन्होंने फिलहाल जो सांसद का उनका पद है उससे इस्तीफा दे दिया है। 2024 चुनाव की तैयारी भी अखिलेश कर रहे हैं और विपक्ष को मजबूत बनाने की कोशिश भी अखिलेश की ओर से जारी है। ये तमाम पहलू हो सकते हैं जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने दरअसल लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, यानी उन्होंने विधायक पद को चुना है। तो फैसला जाहिर तौर पर चौंकाने वाला है, तमाम लोग ये कह रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव अब कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिर भी चुके हैं, क्योंकि बीजेपी ने लगातार दूसरी बार ये प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश में हासिल की है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इन तमाम राजनीतिक दलों को एक करारा जवाब भी उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है कि दरअसल जिस तरीके से जाति कार्ड खेलकर, मुस्लिम कार्ड खेलकर ये तमाम वोट बैंक बटोरने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं जनता इन सब से ऊपर उठकर अब इस तरीके से मतदान कर रही है कि वो अपना एक मजबूत नेता चुन रही है, ना कि इस तरीके की बयानबाजी करने वाले दागी नेताओं को टिकट बांटने वाले और इस तरीके से डरा धमकाकर लोगों की वोट बटोरने वाले लोगों को वोट देने के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता है। तो ये साफ तौर पर चुनाव नतीजे कहीं ना कहीं कई चीजें बयां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल मुश्किलें समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी कमजोर हो रही है और बीजेपी ने
दूसरी बार प्रचंड जीत हासिल की है। 273 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं बीजेपी गठबंधन के साथ, तो ये अपने आप में बड़ी जीत है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वहीं आजम खान ने भी रामपुर, जहां से वो सांसद थे, उस सीट को खाली कर दिया है और वो भी रामपुर शहर से विधायक चुने गए हैं, तो वहां के विधायक रहेंगे। तो फिलहाल अखिलेश यादव लोकसभा में सरकार को घेरने के बजाय अब विधानसभा में योगी आदित्यनाथ को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि उन्होंने विधानसभा चुनी है और ये 5 साल चुने हैं, बजाय इसके कि 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। इसका इंतजार अखिलेश यादव ने नहीं किया, तो ये फैसला फिलहाल अखिलेश यादव की ओर से लिया गया। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।